बात कर रहे हैं कि क्लास का जो सिंटैक्स, पिछले लेक्चर में अपन ने देखे थे क्लास का सिंटैक्स। तो सिंपली क्या है कि क्लास जो अपन ने लिखे हैं यहाँ पे, दिस इज द कीवर्ड। मैं फिर से पुराना वाला रिपीट कर देता हूँ, कीवर्ड, एंड दिस इज द आइडेंटिफायर, और ये एक्सेस स्पेसिफायर जो होते हैं वो होते हैं पब्लिक, प्राइवेट या तो प्रोटेक्टेड। ठीक है, टोटल 3 टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। और डेटा मेंबर्स, जो कोई भी डेटा जो जिसको आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और मेंबर फंक्शंस जहाँ पे फंक्शंस का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन किया जाता है। तो ये जो है, इससे अपन क्या बोलेंगे, मेंबर्स बोलेंगे। ये क्या है, एक तरह से मेंबर्स है। और ये लास्ट में अपन ने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है, ये इंडिकेट करता है एंड ऑफ क्लास, क्लास का एंड हो गया। तो ये अपन ने देखे थे पिछले लेक्चर्स में कि आप कैसे क्लास क्रिएट करते हो। दिस इज द सिंटैक्स फॉर क्लास। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और ये आइडेंटिफायर हो गया। एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफॉल्ट जो होता है ये होता है प्राइवेट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये अपन ने देखे थे। अब इसी के बेस पे अपन कुछ एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा बहुत तो समझ दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अभी मैं कैमरा 1-2 दिन कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको कैमरा भी मैं चेंज कर दूंगा, तो और ज्यादा अच्छे से दिखेगा, क्लियर होगा। क्योंकि मैं उसमें क्या करने वाला हूँ कि जो मोबाइल फोन होता है, उस मोबाइल फोन को एज अ वेबकैम करके मैं कन्वर्ट करूंगा। तो उसके लिए कुछ एप्स आते हैं, वो एप्स अपन यूज करने के बाद जो मोबाइल रहता है वो वेब कैमरे की तरह काम करेगा, सिर्फ कैमरे की तरह काम करेगा, और उसको आईपी एड्रेस के थ्रू अपन कॉल करके अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। खैर, ये तो मैं कर दूंगा, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर दिख जाएगा। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो अपन बोर्ड पे समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा आपको इजी होगा। तो अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे आप क्लास का यूज करोगे। सिंपली जैसे कि मैं अगर एक बैंक का अगर एग्जांपल लेता हूँ, तो जनरली बैंक में क्या होता है कि आपका अकाउंट होता है, उस अकाउंट में कौन कौन सी चीजें होती है। एक तो अकाउंट नंबर हो गया, उसका फिर आप डिपॉजिट कितना कर रहे हैं, विड्रॉ कितना कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें उसमें रहती है। इसके अलावा और क्या चीजें रख सकते हैं अपन, उसका अकाउंट नंबर का जो डिटेल है, बस उस पर्सन का डिटेल, उसमें एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, देन तुम्हारा उसका आधार नंबर आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती है। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक कोई बैंक की क्लास क्रिएट करना है, तो उस बैंक की क्लास कैसे आप क्रिएट करोगे, वो अपने को देखना है इसमें एक एग्जांपल लेके। और फिर उसके बाद एक अपन लेंगे स्टूडेंट का क्लास, कैसे आप स्टूडेंट का क्लास क्रिएट करते हो और वो कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज क्लास बैंक, ठीक है, एक क्लास लिया मैंने बैंक। देन उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ,
सिर्फ 2 ही लेते हैं अपन। अब एक्सेस स्पेसिफायर में अपन दे देते हैं यहाँ पे प्राइवेट कोलन, प्राइवेट के बाद कोलन लगाया, ठीक है, ये स्मॉल में लिखना है आपको। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इंट ACCNO और सेमीकोलन, ये हो गया आपका अकाउंट नंबर। फिर उसके बाद मैं लेता हूं पब्लिक, void show, so this is the simple class example for bank which contains one private member and one public member, and both members are declared in their specific visibility mode. Data members declared in private whereas member function declared in public. अब इन सभी चीजों का मैं एक 1 by 1 आपको नेम देता हूं। ये क्लास जो है ये क्या है आपके, इसमें कीवर्ड हो गया। बैंक जो है ये क्या हो गया, क्लास नेम। और ये हो गया एक्सेस स्पेसिफायर, जिसे ही विजिबिलिटी मोड भी बोला जा रहा है। और ये कौन सा है, बाय डिफॉल्ट। अगर आप ये मेंशन नहीं भी करोगे यहाँ पे, अगर आपने ये मेंशन नहीं भी किया तो ये बाय डिफॉल्ट इंट ACCNO यानी अकाउंट नंबर के लिए बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, प्राइवेट मेंबर, उसका मोड जो है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगा। और इससे आप बोलोगे सिंपल, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हो मैंने इंटीजर में, बट वो क्लास के अंदर डिक्लेयर किए हैं, इसीलिए उसको अपन डेटा मेंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेटा मेंबर। फिर उसके बाद पब्लिक में एक फंक्शन डिक्लेयर किए, जिससे अपन फंक्शन, ये तो फंक्शन है ही, लेकिन सिंपली उसके आगे आपको मेंबर ये वर्ड यूज करना है। ये तो डेटा है लेकिन मेंबर लगाना पड़ा, ये भी एक फंक्शन है लेकिन उसके आगे मेंबर लगाना पड़ा। और लास्ट में क्लोजिंग ब्रेस के साथ यहाँ पे अपन ने क्लास को क्या कर दिए, टर्मिनेट कर दिए। यहाँ पे क्या हो गई, क्लास आपकी टर्मिनेट हो गई। तो ये एग्जांपल है आपके क्लास का। और ये जो क्लास है पूरी, इसे आप बोलोगे, क्या बोलोगे, बॉडी ऑफ क्लास, इसको बोला जाएगा बॉडी ऑफ क्लास। अब दूसरी चीज, अब ये जब अपन ने मेंशन कर दिए, जब आप ये मेंशन कर दोगे तो अब इसमें ये जो है इंट ACCNO आपने डिक्लेयर किया है प्राइवेट में। जो भी मेंबर्स को, जो भी डेटा या फंक्शंस को आप अगर प्राइवेट में डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं तो वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, ये रूल है। अब अगर आप लोगों को उसको क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको उसको पब्लिक में मेंशन करना पड़ेगा। तो इंट ACCNO का यूज जो है क्लास के बाहर शो कर सकता है, ये मेंबर कर सकता है, लेकिन बाहर दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन पब्लिक मेंबर को आप क्लास के बाहर इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ये एक उसका एडवांटेज मिलता है पब्लिक का। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैंक। मैं सिंपल एक मेंबर लिया और एक मेंबर फंक्शन लिया। So this class is a blueprint of class name bank, इसीलिए इसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है, इसको क्लास को, क्योंकि एक तरह से क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। और ब्लूप्रिंट में क्या होता है, ब्लूप्रिंट में एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। तो यहाँ पे बैंक नाम का स्ट्रक्चर है जहां पे आप एक उसका अकाउंट नंबर ले रहे हैं और वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए एक शो नाम का फंक्शन ले रहे हैं। मैं चाहूं तो यहाँ पे और एक वेरिएबल ले सकता हूं, जैसे कि बैलेंस ले लिया मैंने। यहाँ पे मैं एक और फंक्शन ले सकता हूं, जैसे कि वाइड गेट ले लिया, एक गेट नाम का फंक्शन।
तो अब मेंबर्स कितने हो गए यहाँ पे? टोटल 4 मेंबर्स हो गए। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 4। अब ये 4 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स जो है वो डेटा मेंबर्स है और 2 मेंबर क्या है? मेंबर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन जो है वो दोनों के अलग अलग टाइप है। जैसे मेंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक डेटा मेंबर्स को और एक मेंबर फंक्शंस को। ठीक है। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछो, क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी मेंबर्स इन दिस क्लास, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। हाउ मेनी प्राइवेट मेंबर्स इन दिस क्लास, आपका आंसर होना चाहिए 2, एंड नेम इज ACCNO एंड बैल। हाउ मेनी पब्लिक मेंबर्स इन द क्लास, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? देयर आर 2 मेंबर्स अवेलेबल इन दिस क्लास, वन इज शो एंड सेकंड इज गेट। अब ये जो void जो है, ये void जो है ये क्या शो करता है? आपका रिटर्न टाइप। अब वो इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, एज पर योर नीड, जैसा आप मेंशन करो वैसा वो हो सकता है। तो ये चीजें हो गई। दूसरी चीज, अब अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट अगर ये वर्ड हटा दूं, सिंपली अगर मैं ये हटा देता हूं यहाँ पे, तो भी ये क्या रहेगा? उसका विजिबिलिटी प्राइवेट ही रहेगा। अब मैं ये प्राइवेट हटा के यहाँ पे सिंपली ऊपर अगर लिख देता हूं मैं पब्लिक, तो अब क्या हो गया? अब सिनारियो चेंज हो गया। अब इस क्लास में सारे के सारे मेंबर्स क्या हो गए? पब्लिक हो गए, और सारे के सारे मेंबर्स कैसे हो गए? एक्सेसिबल टू आउटसाइड ऑफ द क्लास, यानी क्लास के बाहर उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है, ऐसे हो गए। तो क्लास के बाहर ये चारों मेंबर एक्सेस हो सकते हैं, हो तो जाएंगे, बट ऐसी पब्लिक क्लास का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइवेट नहीं है, सिक्योरिटी का तो कोई रोल ही नहीं है। जब आप अपने क्लास को सिक्योर ही नहीं करना चाहते, तो आप उसके क्लास के जो फीचर्स है, ऊप्स के फीचर्स है, वो अप्लाई करके क्या फायदा आपको? इसीलिए इसमें अगर आप सारे के सारे मेंबर्स को पब्लिक रख दिए, तो वो क्लास कैसी होगी? यूजलेस हो गई, बहुत ज्यादा उसका स्कोप नहीं रहेगा।